हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है तैयारियां होली की? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको बता दिया गया था, है ना, कि आपके जो आरआरबी एनटीपीसी में मॉक टेस्ट चल रहे थे, तो मैं आपसे कह करके गया था भैया कि आपका मॉक टेस्ट कंटिन्यू रहेगा, आपको कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो आज का मॉक टेस्ट यानी कि होली स्पेशल मॉक टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आज जो हमारा मॉक टेस्ट है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का एक पेपर है। पूरा एक पेपर सेट डिस्कस कर रहा हूं, है ना, पूरा एक पेपर डिस्कस कर रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, इस पेपर के अंदर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस हमारे जो आए हुए थे, 25-26 क्वेश्चंस। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन ये आपका पजल से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका पजल से रिलेटेड है, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका पजल से रिलेटेड है। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अगर हम देखें तो इसमें कुछ चीजें दी गई है, जैसे कुछ गेम्स, कुछ स्पोर्ट्स, कुछ नाम दिए गए हैं। तो अगर मैं नाम यहां पर लिख दूं, जो भी नाम है, तो एक नाम है राहुल, एक नाम है कुसुम, ठीक है, आर गुड हिंदी एंड मैथ्स। सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिंदी है, मैथ्स है, तो 5 सब्जेक्ट होंगे। तो मैं उन 5 सब्जेक्ट्स को इस तरह लिख देता हूं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होंगे तो 5 सब्जेक्ट को कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4, 5वां भी इधर मेंशन तो करना ही पड़ेगा भाई, छोटे छोटे में। ठीक है, तो हिंदी मैथ्स हो गया, राहुल एंड गुड ये हो गए, कुसुम हो गए, समीर हो गया। ठीक है, समीर हो गए भाई। समीर के बाद समीर, राहुल आर गुड हिंदी एंड बायोलॉजी, तो इसमें एक तीसरा सब्जेक्ट जुड़ गया, बायो। फिर कह रहा है गीता एंड कुसुम आर गुड इन मराठी, तो गीता और आ गई, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट आ गया मराठी। ठीक है, फिर कह रहा है आर मराठी एंड मैथ्स। फिर कह रहा है समीर, गीता एंड मिहिर आर गुड, तो एक नाम आ गया आपके पास, मिहिर आर गुड इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायो तो हो चुका था, हिस्ट्री और आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका सीखिए। अब इस करने का तरीका सीखिए इस क्वेश्चन को। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहां पर जैसे दिया गया है राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं, तो राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं, तो इनके आगे इस पे टिक लगा दीजिएगा। बेसिक सा तरीका जो आपको पहले भी सिखाया है वो है। फिर कह रहा है समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, तो समीर और राहुल हिंदी में अच्छे हैं और बायोलॉजी में भी अच्छे हैं दोनों ही व्यक्ति। फिर कह रहा है गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छी हैं, तो गीता और कुसुम, देखो गणित में दोनों को अच्छा कर दो और दोनों को मराठी में अच्छा कर दो, बचता है बाद में समीर, गीता और मिहिर। तो समीर, गीता और मिहिर। इतिहास यानी कि तीनों को इतिहास में टिक कर दीजिएगा, और जीव विज्ञान यानी कि तीनों को बायोलॉजी में टिक कर दीजिएगा, अच्छे हैं। तो इस प्रकार ये पजल आपकी पूरी हो जाएगी। आसान थी, कोई टफ नहीं थी, है ना, आसान थी, कोई टफ नहीं थी दोस्तों। चलिए तो ये पजल आपकी इस तरह से पूरी हो जाएगी। पजल पूरी होने के बाद इस पे 1 2 3 आपके प्रश्न आए हैं, 1 2 3 इसने क्या दिए हैं, आपको क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर होगा, ये रहा दूसरा क्वेश्चन भी, देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट, सेकंड, और लास्ट में थर्ड क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर मैं लगा ही देता हूं, है ना, देख रहा है, एक बार देख लेना। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीनों पर है। ठीक है, देखिए तो कह रहा है हु इज गुड इन बोथ बायोलॉजी एंड मराठी, बायो और मराठी में कौन अच्छा है, पूछा गया है। बायो और मराठी में कौन अच्छा है, पूछा गया बायो और मराठी में कौन अच्छा है। तो देखिए बायो और मराठी, तो मराठी वाले केवल ये 2 हैं, तो बायो और मराठी में केवल गीता अच्छी है, केवल गीता अच्छी है। ठीक है, पूछा गया है हु इज गुड इन ओनली इन हिंदी, मराठी और मैथ्स, तो हिंदी, मराठी
और मैथ्स, इन तीनों में कौन अच्छा है? तो इसमें कुसुम अच्छी है, हिंदी, मराठी और मैथ्स, तो इसमें कुसुम अच्छी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है हु इज गुड इन मैथ्स, बायो एंड हिंदी, तो मैथ्स, बायो एंड हिंदी, तो इन तीनों में जो अच्छा है वो कौन है? मैथ्स, बायो और हिंदी में राहुल अच्छा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राहुल हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार 3 क्वेश्चन इस सिटिंग इस पजल से आए थे। ये आपका एनटीपीसी का पेपर है ना? तो एनटीपीसी 2017 वाला 16 वाला पेपर है। 3 क्वेश्चन आए थे पजल से, आपने तीनों के उत्तर अच्छे से कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है ना? क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। करिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से करिए। तो यहां पर कहा गया है कि ऋतिक इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल फाइंड टाइम टू रेस्ट, कह रहा है अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद ऋतिक को आराम करने का समय मिल जाता है। भाई देखिए मैं भी यही बात बोलता हूं, लाइक मैं बहुत बिजी हूं, मुझ पे समय नहीं है किसी भी चीज का, पर फिर भी भाई मुझे आराम करने का समय निकालना पड़ता है। ठीक है, तो क्यों निकाल सकता हूं? क्योंकि ऋतिक एक संयोजित व्यक्ति है, इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, यानी कि ऋतिक को पता है उसको कब क्या करना है, उसको कब खाना खाना है, उसको कब बाबू सोना से बात करनी है, उसको कब घूमने जाना है, उसको कब ऑफिस में काम करना है, ये सारी चीजें ऋतिक को पता है। तो ऋतिक को ये सारी चीजें पता होने की वजह से वो कहलाया जाएगा एक संगठित व्यक्ति है। तो संगठित व्यक्ति है ऋतिक, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि एक व्यक्ति, व्यस्त व्यक्ति के लिए आराम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द बिजी पर्सन। देखिए यार यहाँ पर इस बारे में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है? ये थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है। तो सेकंड वाली चीज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्चुअल थिंग। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो करिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो कह रहा है ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल, कह रहा है कि सभी परिश्रमी लोग सफल होते हैं। फिर निष्कर्ष दिए गए हैं, कंक्लूजन दिए गए हैं, ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हार्ड वर्किंग, कह रहा है सभी सफल व्यक्ति कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। कह रहा है ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हार्ड वर्किंग, सभी सफल व्यक्ति कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। तो ये बात भाई देखिए एक बात बताइए, क्या कह रहा है? सभी परिश्रमी लोग सफल होते हैं, मतलब ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल। सिंपल सी बात है, जो हार्ड वर्क करता है वो तो सक्सेसफुल होगा ही होगा, उसने ये बात बोली है। पर सभी सफल व्यक्ति कड़ी मेहनत करते हैं ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ कुछ क्या होते हैं ना, जिनका लक साथ दे जाता है, जिनका नसीब भी साथ दे जाता है, वो बिना हार्ड वर्क करे भी कभी कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला, वो फर्स्ट वाला पॉइंट है, वो बिल्कुल गलत हो गया है। ठीक है, सेकंड पढ़िए, केवल कड़ी मेहनत ही जीवन में सफलता की गारंटी दे सकती है। तो मेरे भाई मेरे बहनों बात सुनिए, ऊपर लिखा है ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल, लेकिन कड़ी मेहनत ही सफलता की गारंटी दे सकती है, ऐसा भी कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, कड़ी मेहनत के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको चाहिए होती है जिससे आपको सफलता मिलेगी। तो यहां पर बोथ रॉन्ग का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, यहां पर बोथ रॉन्ग का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। ठीक है ना? चलिए करिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, करिए इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए जल्दी से, फटाफट से। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि यदि प्लस को लिखा जाए गुणा, माइनस को लिखा जाए भाग, गुणा को लिखा जाए प्लस और भाग को लिखा जाए माइनस, तो आपको बताना होगा 45 माइनस 9 भाग 4 गुणा 5 पर क्या आएगा, आपको ये बताना होगा। तो कैलकुलेट करिए जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, चलिए करिए इसको कैलकुलेट, क्या आएगा यहां पर? क्या बढ़िया, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, फटाफट से। क्या आएगा आंसर? चलिए बहुत अच्छे,
बहुत शानदार जिसको कहते हैं, बहुत ही बढ़िया जिसको कहते हैं। अभी तो आप देखेंगे तो 45 माइनस की जगह डिवाइड लिख दीजिए 9, डिवाइड की जगह माइनस लिख दीजिए 4 और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिख दीजिएगा 5। तो यहां से बनेगा 9 पंजे 45, यहां से बचेगा 1 तो 5। इक्वेशन में कुछ कमी है क्या भाई? एक मिनट रुकना जरा, इक्वेशन में कुछ कमी है क्या? हमने कुछ गलत लिख दिया। कह रहा है प्लस की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह प्लस और डिवाइड की जगह माइनस। कह रहा है 45 माइनस 9, तो 45 डिवाइड बाय 9, डिवाइड के मतलब हो गया -4 और मल्टीप्लाई का मतलब हो गया आपका +5। तो बेटा ये तो आपका 9 पंजे 45, 5 आ गया ना, 5 माइनस 4 प्लस 5, 5 5 10, 10 माइनस 4, इस 6 आंसर आना चाहिए था। इसमें कुछ मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है मे बी इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो। इसका फिलहाल आंसर क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए इतने, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक हो गई होगी उसमें। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर। तो करिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। तो यहां पर कह रहा है इंडिया का जिस प्रकार टाइगर है नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल ही कहलाता है टाइगर, तो उसी प्रकार नेशनल एनिमल ऑफ यूएसए, ठीक है। चलिए बताइए नेशनल एनिमल ऑफ यूएसए। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, फटाफट से। नेशनल एनिमल ऑफ यूएसए, एक मिनट रुकना यार ये। चलिए करिए, तो नेशनल एनिमल ऑफ यूएसए आपसे पूछा गया है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, एक सेकंड रुकना। ठीक है, प्रबल सर की भाई 9 बजे से होगी। चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहां पर क्या बनेगा इसका आंसर? जल्दी से, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इंडिया का जिस प्रकार टाइगर है उसी प्रकार यूएसए का जो होता है ना वो बेल्ट ईगल होता है, यानी कि ईगल हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। करिए इस क्वेश्चन का आंसर, बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। तो देखिए कह रहा है गणेश सेड अंजलि इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज ओनली ग्रैंड डॉटर। Ganesh is single and has only one sibling that is an elder sister. How is Ganesh related to Anjali? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा, गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा, तो मतलब इसके पिता के पिता मेरे दादा की इकलौती बहू, इकलौती बहू यानी कि इनकी माँ की पोती है, तो यानी कि इसकी बहन हो गई, अंजलि हो गई। गणेश सिंगल है, उनके सिर्फ एक भाई या बहन है, तो एक भाई या बहन हो गई, और वो बहन क्या है? बड़ी है। तो अंजलि गणेश से कैसे संबंधित है? यहाँ पर क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में कुछ अलग अलग हो रहा है क्या? सेकंड देखते हैं, चल दोबारा से करते हैं। यहाँ पर बोला गया है गणेश सेड अंजलि इज माई पैटर्नल्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज ओनली ग्रैंड डॉटर। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर गणेश इज सिंगल एंड हैज ओनली वन सिबलिंग, ठीक है। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, ये गणेश था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उसने कहा इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो यानी कि उसके पापा के पापा, पिता के पिता यानी कि दादा की इकलौती
बहू, डॉटर इन लॉ मतलब इकलौती बहू, तो मतलब गणेश की माँ कि इकलौती पोती है, तो यानी कि इकलौती पोती। अब देखिए, या तो वो गणेश की बेटी होगी या वो क्या होगी, गणेश की बहन की बेटी होगी, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में बात क्या है, कह रहा है ओनली वन सिबलिंग, गणेश सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई, तो जब उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी बेटी भी नहीं होगी, तो यानी कि ये उसकी बहन की बेटी होगी। तो पूछा क्या गया है, अंजलि से गणेश, तो यानी कि गणेश जो है वो अंजलि को क्या बुलाएगा, तो गणेश जो है, सॉरी, अंजलि से गणेश, या बोला गया है कि हाउ इज गणेश रिलेटेड टू अंजलि, तो अंजलि जो है वो गणेश को क्या बुलाएगी, भाई से पहले वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बुलाता है ना, हमेशा हम यही तो कहते हैं। अब से अगर इधर लिखा होता तो गणेश क्या बुलाता, अब से इधर लिखा है तो अंजलि इसको क्या बुलाएगी, यहाँ से का फेरबदल हो रहा है, तो अंजलि जो है गणेश को क्या बुलाएगी, अंकल बुलाएगी। कैसा अंकल बुलाएगी, मैटरनल अंकल, मम्मी का भाई, तो मैटरनल अंकल यानी कि मामा बुलाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई अंजलि वाली। चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया गया था, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कोई बात नहीं, चलिए करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, ये बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। 9th में क्या कहा गया है, तो 9th क्वेश्चन में कह रहा है प्लूटो PLUTO इज रिटन एज QKVSP, तो कह रहा है QKVSP, तो आपसे पूछ रहा है सैटर्न का कोड क्या होगा, आपसे पूछ रहा है सैटर्न का कोड क्या होगा। तो देखिए, तो 16 12 21 16 12 21 20 15, ठीक है। यहां पर बात करूं तो 17 11 22 19 16, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर +1 हो रहा है या -1 हो रहा है, यहां +1 है, -1 है, +1 है, तो 19 1 20 21 18 और ये कितना 14, तो पहले +1 तो आज का T बन गया, T बन गया, T के बाद मान लीजिए A में -1 तो Z बन गया, +1 तो T का U बन गया, तो TZU, -1 तो T का T बन गया, +1 S बन गया, -1 M बन गया, तो TSM आपका ऑप्शन A में आ, TZU TSM मींस ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, तो करिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो 10th क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्लस को मल्टीप्लाई लिखा जाए, माइनस को डिवाइड लिखा जाए, मल्टीप्लाई को प्लस लिखा जाए और डिवाइड को माइनस लिखा जाए, तो आपको बताना होगा 15 + 9 गुणा 10 भाग 10 5 का अर्थ क्या है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई की जगह +10, डिवाइड की जगह -5 आना चाहिए, तो 15 नेम 135 हो गया, +5 हो गया, तो 140 आपका करेक्ट आंसर बन गया। तो यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, फिर आपका एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा घुमाऊ क्वेश्चन दिए गए हैं आज वाला ये जो सेट है आपका, इसमें ब्लड रिलेशन के अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो करिए, क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, फटाफट से। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो कल होली है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे, है ना, थोड़ा ध्यान से खेलिएगा। होली में एक्चुअल में क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि हुड़दंग काटते हैं लोग, है ना। आप सही भी होते हो तब भी सामने वाला अगर दारू वारू पी के हुड़दंग काट रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, बाइक वाइक आराम से चलाइएगा, है ना। क्योंकि पिछले साल मैंने अपने आंखों से देखा था, एक बाइक वाला इतनी स्पीड में था, क्योंकि जहां पर होलिका दहन होती है ना जैसे, ठीक है, तो उन लकड़ियों में जाग करके वो अपनी बाइक ले गया था। तो ऐसा कुछ ना हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि वह राहुल है मेरे भाई रमेश के भाई के बेटे, रमेश के भाई के बेटे के एकमात्र चाचा, यानी कि रमेश की पत्नी का भाई है। ये कौन है, ये राहुल है, ठीक है। इसके बारे में बात की गई थी, पूछा गया
कि राहुल रमेश से कैसे संबंधित है, तो ये इसका लगेगा ब्रदर इन लॉ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, तो यहां पर कहा गया कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिस प्रकार आईज से संबंधित है, कह रहा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कह रहा है नेत्र से है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट किससे होगा, तो नेफ्रोलॉजिस्ट किससे होगा, नर्वस सिस्टम, लीवर, किडनी या स्टमक। स्टमक मतलब पेट, किडनी मतलब तुम्हारी किडनी जो हो जाती है, लीवर हो गया और ये हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि नेफ्रोलॉजिस्ट किससे होता है। चलिए करिए क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, फटाफट से कमेंट्स आपके आने चाहिए, हर एक स्टूडेंट के कमेंट आने चाहिए। और अगर आपने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार जल्दी से शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा किडनी, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका किडनी, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट जो है हमारी किडनीज पे वर्क करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, वो किडनीज का कार्य देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, तो चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से, फटाफट से करिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। तो करिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो देखिए सिलॉक्स का क्वेश्चन था, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है ऑल बॉयज आर मंकीज, सभी बॉयज क्या हैं, मंकीज हैं। फिर कह रहा है सम प्लांट्स आर मंकी, कुछ प्लांट भी मंकीज हैं। कुछ कंक्लूजन्स दिए गए हैं, कह रहे हैं सम मंकीज आर बॉयज, तो बेटा अंदर जाते हुए सम बिल्कुल ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही होगा। ऑल प्लांट्स आर बॉयज, तो बेटा सभी प्लांट बॉयज नहीं होंगे, तो यहां पर होगा ओनली वन, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से, फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो कह रहा है सचिन तेंदुलकर वॉज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन इंडियन टीम। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज हुआ करते थे। ठीक है, तो कह रहा है भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं होगा। देयर विल बी नो अदर बैट्समैन ग्रेटर देन दिस सचिन तेंदुलकर इन इंडिया क्रिकेट। तो बेटा फ्यूचर फोरकास्टिंग तुम नहीं कर सकते हो। कैसे कह सकते हो, विराट कोहली कैन बी द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर और ग्रेटर देन हिम। ठीक है, तो आप नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। हो सकता है जो आज रोहित शर्मा इतनी शानदार पारी खेलते हैं, कल सचिन से ज्यादा रन मार दें, तो ये आप गैस नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर सीधी सीधी बात है, तो भारतीय क्रिकेट वाली चीज में फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, इसके बारे में तो कोई जानकारी दी नहीं गई है। उसमें बताया गया कि भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज थे, लेकिन वर्ल्ड के थे या नहीं थे इस बारे में कुछ बताया नहीं गया है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन में मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, जो यहाँ पर दिया होगा वही सच होगा। आपसे कोई इससे मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 15 तो देखते हैं। 15वां प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पर। देखिए 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो कह रहा है कि क्रिकेट अगर पिच पे खेला जाता है तो स्केटिंग कहाँ की जाती है। क्रिकेट अगर पिच पे खेला जाता है तो आपसे पूछ रहा है स्केटिंग कहाँ की जाती है। करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। क्रिकेट अगर पिच पे खेला जाता है तो स्केटिंग कहाँ की जाती है, जल्दी आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। तो आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट हम पिच पर खेलते हैं, स्केटिंग कहाँ करते हैं, रिंग पे नहीं, कोर्ट पर, ग्राउंड पर या रिंक पर। तो स्केटिंग यानी कि वो देखे हो ना, स्केटिंग वो पैरों में वो बांध के करते हैं, क्या बोलते हैं, अरे वही जो होता है पैरों में वो बांध लेते हैं ना पहिए से, है ना, या एक बर्फ वाली भी होती है, दो होती हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं बताओ। दो चीज़ होती है कि स्केटिंग वैसी वाली भी हो जाती है, वैसी वाली भी, तो बताओ जल्दी से। तो जब भी आप बात करेंगे स्केटिंग की, तो स्केटिंग बहुत सारे आंसर ग्राउंड और रिंग आ रहे होंगे, मैं हूँ नहीं लेकिन मैं जानता हूँ आप दे रहे होंगे, बट इसका आंसर जो होता है वो रिंग होता है। जब आप स्केटिंग करते हो ना उसको रिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये कौन सा हो गया आपका 15वां प्रश्न हो गया। तो 16वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर होगा, ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। तो अगेन एक स्लॉक्स का क्वेश्चन है, फिर से एक स्लॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, स्लॉक्स का क्वेश्चन है और कंक्लूजन्स इस साइड आएंगे फिर इसके। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्लॉक्स का क्वेश्चन है, देखिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बनाइए। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है सम ट्रीज आर बिल्डिंग, कुछ ट्रीज क्या है, बिल्डिंग है, और फिर बोल रहा है ऑल बिल्डिंग्स आर पैरट, सभी बिल्डिंग क्या है, पैरट है। अब देखिए कंक्लूजन्स में आपके पास पूछा गया विच डिसाइड विच ऑफ द बिलो लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, मतलब एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा चार में से। कह रहा है ऑल पैरट्स आर ट्रीज, कभी नहीं होगा, ऑल पैरट्स आर बिल्डिंग, कभी नहीं होगा, सम पैरट्स आर बिल्डिंग, बिल्कुल है ना, सम पैरट्स आर बिल्डिंग, तो ये वाला हिस्सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा भाई, सम पैरट्स, ये वाला पैरट्स का बिल्डिंग में हिस्सा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर, वो सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही होगा 16th क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए देखते हैं 17th क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 आपका डीआई का क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेना एक बार से, दिख रहा है, डीआई का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, टाइम लगेगा, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना जरूरी होगा इसको। ठीक है, चलिए देखिए 17 आपकी स्क्रीन पर है, आपको सैलरी वैलरी दी गई है, यहाँ पर सैलरी है, ये फ्यूल एग्जाम्पशन है, और ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, है ना। इसको मैं और नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ बोनस पर ईयर, प्रतिवर्ष बोनस की एवरेज पूछी गई है, प्रतिवर्ष बोनस की क्या पूछी गई है, एवरेज पूछी गई है। देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, करिए। चलिए देखिए तो यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 5 22, 22 का 2 के पॉइंट लगाए, कैरी आया ये, 5 1 6 6 6 12, 12 7 19, 19 और 7 आपका 26, 26 और 8 आपका 34, 34 का 4 कैरी लगा 3, कैरी लगा 3, 3 और 1 4, 4 1 5 6 7 8, 8 84.2, 1 2 3 4 5 वर्ष दिए गए हैं, काट दीजिए इसे, 5 एकम 5, 3 इधर गया, 6 पंजे 30, 4 इधर गया, तो पॉइंट, ठीक है, 6 सत्ते अब वो आपका आ गया, 8 पंजे 40, तो 16.8, कितना आंसर हो गया इसका, 16.8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 16.8 लाख रुपीस इसका क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर बन गया 17th क्वेश्चन का। चलिए तो इसके बाद इसी से रिलेटेड 18th क्वेश्चन है, ध्यान से इसका भी करिए, 18th क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है ना, अलग नहीं है क्वेश्चन, तो करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 इसी से रिलेटेड है, जल्दी से करिए। कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी जेड इन 2011, 2011 में टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, यानी कि आपको टोटल करना होगा 2011 में जो भी खर्चा हुआ है उसका आप टोटल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कर दीजिए टोटल। तो देखिए 0.4 तो एंड में आएगा ही आएगा, और सारा झंझट खत्म, 0.4 के चक्कर में ऑप्शन सी आंसर आ गया, क्योंकि ये 0.4 से सारी कहानी पलट गई, खत्म हो गई बात, और 0.4 और किसी में आ ही ना रहा। देखा कितनी जल्दी आंसर आ गया। तो कभी कभी ना क्वेश्चन दिखता टफ है पर होता आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, करो इसका आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, आपकी स्क्रीन पर है, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। करिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है टाइगर, आवाज आ रही है ना, एक बार देखो। 19 देखेंगे तो टाइगर लिखा है, टाइगर का कोड इसने जो दिया वो कुछ इस प्रकार दिया, SUHJ, FH, DF और QS। तो बेटा ये इन दोनों के बीच में आएगा, ये इन दोनों के बीच में, ये आपका आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ये आ जाएगा इन दोनों के बीच में, और ये आ जाएगा इन दोनों के बीच में। आपसे पूछा किसका गया है, GI का, NP का और QS का और RT का और DF का। तो यहां पर आ जाएगा DEF, ST,
RST, यहाँ जाएगा QS के बीच में R आपका, यहाँ जाएगा NP के बीच में O और GI के बीच में आ जाएगा H, तो आ जाएगा हॉर्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है ये देखिए, चलिए करिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर लिखा है बियर, BEAR, बियर। इसका कोड क्या हो सकता है, इसका हो सकता है YVZI। तो देखो IR, AZ, EV और BY, तो ये क्या है, इसके अपोजिट्स हैं। ये क्या है, इसके अपोजिट्स हैं। आपसे पूछा किसका गया है, बिल्डिंग का। आपसे पूछा किसका गया, बिल्डिंग का। अब आप जब बिल्डिंग का कोड निकालेंगे तो BY है ना, U का क्या होता है, BYUF उफ, IR LO लव, DW ड्यू, IR इंडियन रेलवे, NM मैन और GT रोड। तो हो गया इसका आंसर ये। तो कह रहा है YFROWMRT, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर बन गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए करिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में, करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, है ना। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोग प्लीज एक बार क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और जितने भी नए दोस्त एग्जामपुर से जुड़ रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर कह रहा है इफ रेलवे इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल यू कोड स्टेशन। कह रहा है अगर रेलवे को ऐसा लिखा जाए तो कोडेड किया जाता है, स्टेशन को कैसे करेंगे। तो अगर बात करूँ मैं रेलवे की, तो रेलवे का होता है 18 1 9 12 23 1 25। तो अगर आप 25 में देखिए क्या कर रहा है, 7 जोड़ रहा है ना, देखना 18 6 24, 1 और 6 6 6 का इंक्रीमेंट नहीं, 6 6 का हो रहा था, है ना। 9 से 15, 12 से 18, 23 से 29, 1 से 7 और Y से 31। स्टेशन का पूछा है तो यहाँ पर 19 20 1 20 9 15 14, तो 19 और 6 25, तो यानी कि 25 सभी ऑप्शन में है। 20 और 6 26, 26 दो ऑप्शन में है, तो ये दोनों कट गए। फिर 1 और 6 7, 7 आपका इसमें है, इसमें नहीं है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। 21वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर बन गया। चलिए करिए। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए इसमें क्या कहा गया है। ये कह रहा है 64 4 5 8, आपको बनाना है कितना, 88। तो देखिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11 गुणा 88 भी हो सकता था, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ए ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि 8 5 से भाग नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन ही ट्राई कर सकते हैं आप, क्योंकि डिवाइड बाकियों में आ रहा है, वो गलत होगा। तो डी ऑप्शन ट्राई करो, डिवाइड की वजह से। तो डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, तो इसको काटा तो 8 6 4 एकम 4, भाई 4 एकम 4 दो गया 18। ठीक है, और 18 और उसके बाद नहीं 18 नहीं 17, क्या कर रहा हूँ मैं, 2 बचा ना, 6 चौक 24 बचा ना, क्या हो गया है भाई। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, 16 आ गया, 16 यहाँ पर आ गया, इंटू 5 है प्लस 8 है, 16 पंजे 80 हो गया, 16 पंजे क्या हो गया दोस्त, 80 हो गया, 8 जोड़ा 88 हो गया। ठीक है, तो आंसर इसका बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि डिवाइड की वजह से और कोई बन भी नहीं पा रहा था। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो अगला होगा क्वेश्चन नंबर 23, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, शायद ये दिखे भी ना तुमको, तो मुझे बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तो है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये इमेज यहाँ पर बना देता हूँ और इस इमेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है ना, उन सबको लिख देता हूँ। इतने आप आंसर करिए। यहाँ पर 86 है, ये 43 है, ये 12 है, ये 23 है, ये 35 है, ये 62 है और ये 44 है। अब इसको पढ़ लीजिए। स्टडी द फॉलोइंग गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ट्राइंगल रिप्रेजेंट स्टडीज who have chosen the आर्ट कोर्स। ट्राइंगल वाले कौन है, आर्ट कोर्स वाले हैं। ठीक है, आर्ट कोर्स वाले हैं। सर्किल वाले जो है वो साइंस वाले हैं।
सर्किल वाले जो हैं वो साइंस वाले हैं, और उसके बाद स्क्वायर वाले जो हैं वो डांस वाले हैं, स्क्वायर वाले जो हैं वो डांस वाले हैं। ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चंस है ना इसमें, वो मैं आपके सामने लगा देता हूँ। चलिए देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन इससे आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें जो आया हुआ है, करिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। जो आया हुआ क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कहा गया है, कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन द साइंस कोर्स, कह रहा है कितने छात्रों ने विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना। तो ओनली साइंस कोर्स नहीं लिखा है, सारे यानी कि सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें सब जोड़ दीजिए। 23, 62, 12, 44 सबको जोड़ दीजिए। 3 2 5, 5 2 7 4 11, तो 11 लास्ट में एक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर, वो देखते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, 24वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो 24वां प्रश्न कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव चूजन डांस कोर्स एंड साइंस कोर्स बट नॉट द आर्ट कोर्स। डांस और साइंस होना चाहिए पर आर्ट नहीं होना चाहिए, इसका हिस्सा काट दीजिए। तो यहां पर जुड़ा 44, तो ऑप्शन बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर बी क्या बन गया इसका दोस्तों, करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। तो 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। अच्छा 25वें प्रश्न पिछले वाले पे बेस्ड है भाई। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, 25वां जो प्रश्न है वो आपका पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, तो इसको भी करते चलिए। इसमें क्या कहा गया इसको भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 25वां प्रश्न पिछले पे बेस्ड है, तो करिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन आर्ट कोर्स एंड साइंस कोर्स बट नॉट द डांस। इस बार डांस वाले को हटा दीजिए, इस बार क्या करिए नीचे वाले को हटा दीजिए, डांस काट दीजिए। और आर्ट एंड साइंस कितनों ने चूज किया, 23 ने। आर्ट और साइंस कितनों ने चूज किया, 23 ने। तो इसका आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं, आंसर जरूर कीजिएगा उस क्वेश्चन का, क्योंकि 25 क्वेश्चन का एक सेट आया था आपका, पूरा सेट मैंने आपको करा दिया है। ये 26 क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कीजिएगा ऑप्शन होमवर्क में, है ना। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एज मच एज पॉसिबल, लाइक कीजिएगा, और अपने चैनल एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है गाइज, चलिए तो आज का सेशन बहुत जल्दी फिनिश हो गया, बहुत जल्दी से हमने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो कल होली है, आराम से होली एंजॉय कीजिएगा। I wish you all a very 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 happy Holi to all you and your family also, है ना। अच्छे से रंग लगाना, अच्छे से होली खेलना, और खूब पानी से खेलना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर। आपको सरकारी प्रवेश मिले, इसके लिए आपको आवश्यकता है एक अच्छे कंटेंट की, इसीलिए एग्जामपुर लेके आया है बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए एक धमाकेदार कोर्स। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा मिलेंगी फ्री यूट्यूब क्लासेस, और साथ ही एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर सभी टॉपिक्स की PDF, क्विज, टेस्ट सीरीज एंड डाउट सेशन। तो आज ही सब्सक्राइब करें टेट्स एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल, और डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन।